अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है नुमान और HMN हॉलीडेज से मैं आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हमें बात करनी है वो जापान के वीज़े के बारे में है। जापान का वीज़ा कैसे पाकिस्तान से लिया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें साथ लगाने चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारी वीडियो में आज आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो लिहाजा इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, कमेंट्स करें, शेयर करें ताकि मज़ीद ऐसा कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहें। पहले जो जापान की जो डॉक्यूमेंट की सबमिशंस होती थी, पहले मैं उसके बारे में बता चलूँ कि जापान की एम्बेसी जो है वो इस्लामाबाद में है और डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में ये है अभी भी। तो कुछ अर्सा पहले जो है ये जापान जो है वो डायरेक्ट एम्बेसी में आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते थे, आपको किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप पहले आएँ पहले पाएँ कि बेस के ऊपर आप डॉक्यूमेंट जमा करवाते थे। और मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ कि एम्बेसी की फ़ीस भी जापान की कोई नहीं है, नो जापान फ़ीस। अगर आपको वीज़ा नहीं मिलता है, इसकी कोई वीज़ा फ़ी नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। तो पहले जापान की जो एम्बेसी है वो इस्लामाबाद में होती थी, डॉक्यूमेंट डायरेक्ट सबमिशन होती थी। सुबह से बेचारे लोग लाइनों में लगे हुए होते थे, फिर उन्होंने टोकन सिस्टम कर दिया। फिर उसके बाद जो है अब जो केसेस सबमिट होते हैं वो जेरीज़ में जमा होते हैं, एम्बेसी में जमा नहीं होते। और जेरीज़ में भी जेरीज़ VFS कराची में होते हैं या फिर इस्लामाबाद में होते हैं। लाहौर VFS में राइट नाउ जो है अभी जापान की सबमिशंस नहीं हो रही। तो जिसने भी अपना केस सबमिट करवाना है उसने जेरीज़ इस्लामाबाद के ऑफिस में ही आके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, लेकिन उससे पहले उसको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट के बगैर जो है वो एंटरटेन नहीं करते। दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है थोड़ी बहुत तो आप अटैम्प्ट करें, लाइक मलेशिया था, सिंगापुर और श्रीलंका जैसे कंट्रीज़ की। अगर आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप अटैम्प्ट करें जापान का वीज़ा। अगर आप बिल्कुल फ़्रेश हैं तो फिर आप फैमिली के साथ अप्लाई करें। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि जापान फ़्रेश को बिल्कुल नहीं देता। रिसेंटली बहुत सारे पिछले 1-2 महीनों में केसेस बहुत सारे ऐसे हैं कि जापान ने जो है फ़्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़े ग्रांट किए हैं। तो अगर आपके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप डेफ़िनेटली जापान का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जापान के वीज़े में, उसमें सबसे पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है। आपकी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जो होनी चाहिए विद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। सोर्स ऑफ इनकम आपका क्लियर होना चाहिए। लेट से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो HR की तरफ से या आपकी कंपनी की तरफ से NOC लेटर प्लस लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हैं तो NTN होना चाहिए, बिज़नेस का प्रूफ होना चाहिए, लेटर हेड होना चाहिए। अगर आपकी चेंबर के साथ एफिलिएशंस है तो आप चेंबर का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। इसके अलावा कंफर्म होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं, इसमें रिजर्वेशन आपको चाहिए, लेकिन वो किसी ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट से ही आपने लेनी है। इसके अलावा होटल बुकिंग आपको चाहिए। टूर प्लान जो है वो जो डे वाइज ट्रैवल प्लान है वो आपने लाजमी देना है, उसके बगैर आपका केस सबमिट नहीं होगा। इसके अलावा आपने FRC लगाना है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगानी है। और अगर आपके पास आप टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं और उसमें अगर आपके एसेट्स डिक्लेयर हैं तो वो आप लगा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप जाएंगे जेरीज़ में, लेकिन उससे पहले आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। आजकल थोड़ा अपॉइंटमेंट का इशू चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिल रही। लेकिन फैमिलीज़ के लिए ज़्यादा थोड़ी डिस्टर्बिंग है कि एक दिन में 2 फैमिली मेम्बर्स को सेम डे पे मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ हुआ है। तो अपॉइंटमेंट्स लेके आपने जेरीज़ के ऑफिस में जाना है, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। उसके बाद आपने वापस आ जाना है और विद इन वीक टू 10 डेज़ के अंदर जो है इनका डिसीजन आ जाता है। इनका ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लंबा नहीं होता है। और ये जापान जो है मैक्सिमम जो है वो आपको 30 डेज़ का वीज़ा देता है और मिनिमम जो है वो 15 डेज़ का वीज़ा देता है। वैलिडिटी जो होती है उसकी 3 मंथ्स होती है। 3 मंथ्स के अंदर कभी भी आपने ट्रैवल करना होता है। तो दोस्तों जिनके पास जापान का वीज़ा लगा होता है तो बहुत सारे बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनकी वीज़ा रेशो उस बेस के ऊपर अच्छी हो जाती है। तो जापान का वीज़ा आसान भी है, डॉक्यूमेंट्स में कोई इतने ज़्यादा लंबे नहीं चाहिए और आजकल उसकी रेशो भी जो है काफ़ी बेहतर जा रही है। तो मज़ीद अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0313 212202 एंड 0515172517। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।